विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन सोमवार को मेहरा गांव में भव्य समारोह पूर्वक किया गया, जिसे बतौर मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हम तो सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं। इस अवसर पर सरपंच जितेंद्र पटेल ने समाज को आईना दिखाया। वह किस प्रकार, देखिए इस खबर में। केंद्र की मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर इन दिनों पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। यह विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कि नर्मदापुरम में भी चल रही है जिले में, आज इसका पदार्पण इटारसी शहर से सटे ग्राम मेहरा गांव में भी हुआ, जहां ग्राम पंचायत मेहरा गांव के तत्वाधान में एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा सम्मिलित हुए। इनके साथ ही जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र चौकसे सहित अन्य अतिथि शामिल थे। प्रारंभ में सरस्वती जी की पूजा अर्चना के बाद संपूर्ण ग्राम पंचायत मेहरा गांव की ओर से सरपंच जितेंद्र पटेल एवं अन्य भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ ही शासकीय अधिकारी, कर्मचारियों, शिक्षक शिक्षिकाओं आदि ने मुख्य अतिथि डॉक्टर सीतासरण शर्मा का स्वागत किया। तत्पश्चात उपरोक्त कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा एक नाट्य मंचन की प्रस्तुति भी प्रदान की गई। आप लोग परेशान मत होइए, हमारे यहाँ भारत सरकार द्वारा एक योजना लागू की गई है जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। इसके तहत मरीज का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा, जिसका आप इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। तो आप इस योजना के बारे में जानिए और इसका लाभ उठाइए। इसके बारे में पता नहीं है? नहीं, ये कौन सी योजना है? भारत सरकार द्वारा लागू गई ये एक ऐसी योजना है जिसमें हर महीने हर महिला को 1250 रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, ऐसी भी कोई योजना है? हाँ ठीक है, तो अब मैं भी लाभ उठाऊंगी और मैं मेरे भाइयों के लिए राखी और मेरे लिए साड़ी ले सकूंगी। और फिर वक्त आया संबोधन का। तो ये जो शासकीय आयोजन था, ये शासकीय आयोजन राजनीति का आयोजन में बदल गया, क्योंकि राजनेता है तो राजनीतिक तो होगी ही। और यहाँ सबसे चौंकाने वाला उद्बोधन दिया सबसे पहले ग्राम पंचायत मेहरा गांव के सरपंच जितेंद्र पटेल ने। उन्होंने बीते विधानसभा चुनाव को याद करते हुए कहा कि जो खुलेआम विरोध करते हैं उनसे कोई डर नहीं रहता है, लेकिन जो चूहे बनकर जेब में घुस जाते हैं और कतरने लगते हैं उनसे डर रहता है। लेकिन अब हम ऐसे चूहों को छोड़ेंगे नहीं। आप सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, ये आपकी मजबूरी थी कि एक तरफ समाज था, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी। आप समाज के साथ थे, बिल्कुल अच्छे से जनशक्ति से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अपनी जगह सही था, भारतीय जनता पार्टी से और सरपंच था, मैंने भी अपना कर्तव्य निभाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमें इतनी वोट यहाँ से मिलेगी, लेकिन आपने वो कर दिखाया। सबसे ज्यादा सहयोग रहा लाडली बहनों का, इन्होंने बढ़ चढ़कर वोट दी। आपको हृदय से धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा आपका। हमें सामाजिक बंधु से कोई गिला नहीं, हम तो ऐसे चूहों को ढूंढ रहे हैं जो हमारी जेब में थे, लेकिन हमारी जेब कब कतर थी हमें नहीं मालूम पड़ी। और जब जेब फट गई तो सबसे पहले सुई धागा लेके वही आ गए। मतलब ये भी हद हो गई, बहुत बढ़िया। भाई जेब काट दी, फट जाओ, फिर में जानबूझ के पिंजरे में आओगे तो पिंजरा तो बंद होगा भैया, है ना? आखिरी चल रहा है 5 साल। जिसने तन मन से जिसका भी साथ दिया वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिसने साथ रखकर गद्दारी की उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये पहले भी और डॉक्टर इटारसी में सब जगह कह दिया, लेकिन मैं अपनी पंचायत में मैं कह रहा हूं, राजनीति समाज से नहीं बढ़ती है। राजनीति का समाज से क्या संबंध, ये बताओ आप। मैं सरपंच बना, इतनी 50 जाति है, सबने मुझे वोट दी, तो मुझे कोई नहीं वोट देता, बाकी कम जा रहा। समाज से जीतते तो आगे चल जाए, सरपंच होते मिल जाएगा यहाँ पे। उनकी सामाजिक वोट इतनी है, उनको 25% मिली, मुझे 75% कतिया की वोट मिली। तो ये कतिया समाज, कुर्मी समाज, ब्राह्मण समाज, ये समाज ने अपने लिए है, मानव जीवन के लिए, राजनीति में नहीं है। राजनीति की समाज है कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा, ये राजनीति की समाज है। सरपंच जितेंद्र पटेल के इसी बात को जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र चौकसे ने भी आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जातिवाद के कारण मेरा गांव से हम महज कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे, लेकिन यार्ड ने हमें जिताया है। आए थे विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर, और ये चुनावी सभा और उसकी आभार सभा हो गई। परमिशन तो डॉक्टर साहब से ली थी और मेरी आगे करा कि नहीं आज आप भाषण दो,
इतना रोग रूप देखने को मिल गया सरपंच साहब की, अब घबराहट होने लगी। सरपंच साहब इस चूहों में सब भाग जाएंगे, आप चिंता मत करो, आपकी मार बड़ी खराब है, देखने में ही छोटे हो आप, बाकी सब चीजें बड़े हो। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का मेहरा गांव में आगमन हुआ है। हम जिनके नेतृत्व में इस गांव में पधारे हैं, जिनके नेतृत्व में पूरी विधानसभा लगातार पिछले कई वर्षों से आगे बढ़ रही है, ऐसे हमारे विधायक डॉक्टर सीतारमण शर्मा जी, आदरणीय कक्का जी, इस मंडल के अध्यक्ष मयंक महतो जी, इस गांव के ऊर्जावान सरपंच और लगातार हैट्रिक मारी। अब इसी कड़ी में जब बात आई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य आकर्षण क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतारमण शर्मा की, तो उन्होंने तो पहले तो विकास की बात की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि नरेंद्र मोदी की योजनाओं में सबका साथ सबका विकास। काम काज किए ने बिना मोही कहाँ विश्राम। मोदी जी ने मंत्र लेकर के भेज दिया और साथ में विजय का रथ भी भेज दिया। ये रथ है मोदी की गारंटी का। ये गारंटी है काय की? तो हमारी बेटियों ने और बच्चों ने मोदी जी के भारत सरकार के जो कार्यक्रम हैं उनकी योजनाएं बताई। ये योजना एक एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसका संकल्प है, इसकी गारंटी है। इसलिए हम आपके बीच आए हैं मोदी जी की गारंटी का रथ लेकर के। काम करेंगे, ऐसा नहीं है कि अब बूढ़े हो गए, 72 के हो गए भवानी भाई, पीढ़ी परिवर्तन होएगा। अब सब नौजवान बैठे, मेरा पुराना साथियों में एक जयप्रकाश ही है, तो वहां भी हो गया प्रदेश में। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब ठीक है, अब नई नेतृत्व को जवाबदारी दो। डॉक्टर मोहन यादव जो कि हमारी विधानसभा के सबसे अधिक शिक्षित विधायक हैं, उनको प्रदेश का नेतृत्व संभालवा दिया। जाओ अब नई पीढ़ी राज करे, क्योंकि 2047 तक ले जाना, अब हम कहां तक ले जाएंगे गाड़ी को, यही लोग ले जाएंगे और वो बच्चे उसका सुख भोगेंगे। इसीलिए नया नेतृत्व भी जरूरी था। इसके बाद डॉक्टर शर्मा ने अपने एक प्रभावशाली उद्बोधन में बात चुनाव की भी की और कहा कि जब बात निकल पड़ी है तो बता देता हूं कि किसी भी प्रकार से जातिवाद का आना राजनीति में ठीक नहीं है, और नहीं तो अगर जातिवाद की बात करें तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों की संख्या 52,000 है, जबकि जो विरोध कर रहे थे उनकी महज 22,000 है। और ये देश बहुलावाद। कल मैं जो गवर्नर है केरल के, क्या नाम उनका, आरिफ मोहम्मद खान, उनका इंडिया टीवी पर चल रहा था आपकी अदालत। उनका बहुलतावादी देश है ये बहुलतावादी देश है, ये इसकी संस्कृति है। यहाँ एक से काम नहीं चलेगा, यहाँ मुस्लिम भी साथ रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे, सारी जातियां भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे। अभी क्रिसमस की बधाई देके आ रहे हूं। एक चक्के से कहीं गाड़ी चल पाएगी, 4 चक्के लगते। अब कुछ एक ही से घुसे चली नहीं, मेरा गांव की नदी में गिर गई जाकर। थोड़ी बहुत चल रही थी तो वो उधर यार्ड वालों ने निपटा दिया, चलेगी नहीं। इसलिए कोई बात नहीं, पर सबका साथ सबका विकास लेकर के मंत्र आए, सबका साथ सबका विकास। पर आगे से इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब तो जो हो गया सो हो गया, आगे से ना हो। मैं इतने वर्षों से हूं सरपंच साहब, कभी आपको लगा कि एक ब्राह्मण है आपका विधायक? या कितने ब्राह्मण रहते पंडित जी को छोड़ के, कितने ब्राह्मण रहते? काम ही नहीं करते हम तो। यहाँ माली मोहल्ले में क्यों जाते? कभी पता लगा कि ब्राह्मण है विधायक? तो फिर दूसरे क्यों जात के नाम पे मांगने आ गए? यदि हमने नहीं किया, 52,000 है विधानसभा थे। अब करी गिनती, जब ये 20-22,000 थे, ताव दे रहे थे, अपने भी गिन लो, 52 निकले। पर नहीं, बिल्कुल नहीं, ना आज ना कभी ना पहले किया।
हम योजनाएं लेके आए हैं, बेटियों ने बच्चों ने बताया, सरस्वती वंदना भी की, स्वागत गीत भी गाया। ये सब योजनाएं आप तक पहुंचे, सब तक पहुंचेंगी ही। इस प्रकार विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने लंबे समय तक अपने प्रभावशाली उद्बोधन में जहां विकास की बात कही, तो वहीं चुनाव में होने वाले जातिवाद पर भी कटाक्ष किया और कहा कि राजनीति में जातिवाद नहीं होना चाहिए। बहरहाल जो भी हो, कार्यक्रम लंबे समय तक चला और उपरोक्त कार्यक्रम में फिर बाद में शासन के हितग्राहियों को हितलाभ का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे यूनुस खान ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। वहीं जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेमंत सूत्रकार ने योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। कार्यक्रम में शासन की ओर से जन कल्याणकारी योजनाओं की अनेक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई थी, जिनमें आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपनी अपनी प्रस्तुति दे रही थी। इनमें से कुछ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्वयं निर्भर जो हुई हैं शासन की योजनाओं से, उनका जिक्र भी किया। कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष के साथ ही जनपद सदस्य श्री नाटनेरे, भाजपा नेता एवं पूर्व उप सरपंच रमेश पाटिल, भाजपा नेता भवानी दुबे, पंच शेख फारूक के साथ ही भाजपा नेता हेमंत तिवारी, इन्होंने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इनके साथ ही अनेक भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो वहीं शासकीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे और संपूर्ण शासकीय विद्यालय स्कूल का स्टाफ भी मौजूद था, जिनके प्राचार्य हरीश चोलकर, वरिष्ठ प्राध्यापक भुवनेश्वर दुबे, खेल शिक्षक बीपी चोरे, शिक्षिका अनीता पंची, सुनीता गुप्ता आदि भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।